जय हिंद दोस्तों। चलिए आज हम लोग क्लास 10th का मैथ चैप्टर 5 प्रश्नवाली 5.2 आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसके पहले हम लोग 5.1 पूरी तरीक़ा से अच्छी से एक एक सवाल हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। अगर नहीं देखें उस वीडियो को तो जाकर मेरा प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है ना। तो आज हम लोग प्रश्नवाली 5.2 स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है ना, जिसमें आप लोगों के लिए पूरी डिब्बा वाला क्वेश्चन पहला नंबर में ही दिया है, ठीक है ना। जिसमें एक डिब्बा में पहला डिब्बा वाला क्वेश्चन में एक नंबर में 5 क्वेश्चन है, ठीक है ना, जो कि डिब्बा की तरह बना कर दिया है, ठीक है ना। तो उसमें हमको क्वेश्चन में दिया है ए के मान दे दिया है, डी के मान दे दिया है, एन के मान दे दिया और ए एन के मान नहीं दिया है। यानी कहने का मतलब 5 सवाल हुआ, सब का मान दिया रहेगा तो एक के मान नहीं दिया रहेगा, वही हमको निकालना है इसमें, ठीक है ना। तो इसमें बोला है कि और एक नंबर क्वेश्चन में यही बोल दिया है कि इस सर्वांतर निकालना है और प्रथम पद निकालना है और एनवा पद निकालना है, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब अच्छी तरीक़ा से क्वेश्चन में सब दिया रहेगा मान और एक मान नहीं दिया रहेगा, तो उसी को हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए एन के मान अगर नहीं दिया है तो हम लोग यहाँ पर ए एन का ही फार्मूला लगाएंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर ए एन का फार्मूला क्या होता है जी, तो ए प्लस होता है और एन -1 इंटू के डी होता है, ठीक है ना। तो ए के मान जितना दिया है वहाँ पर कर देंगे, रख देंगे और एन के मान 8 हो जाएगा और ए के 1 हो जाएगा और डी के मान कितना है जी 3 हो जाएगा, ठीक है ना। कोई डाउट यहाँ तक। और 7 है तो 7 प्लस 8 में से 7 हो जाएगा और कोष्ट हटाएंगे तो गुना हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो 7 हो जाएगा प्लस 17 के 21 हो जाएगा, 21 को 7 को जोड़ेंगे तो मेरा 28 हो जाएगा, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक। तो ये मेरा ए एन के मान पूरी अच्छी तरीक़ा से मेरा पहला क्वेश्चन को निकल गया, ठीक है ना। चलिए अगर आप क्वेश्चन को अच्छी तरीक़ा से अगर समझ गए होंगे तो दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा, ठीक है ना। ठीक है, ये बात को याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है जी, दूसरा नंबर ए के मान कितना दिया है, देखो तो ए के मान कितना दिया है जी -18 दिया है। का ए के मान -18 और डी के मान बोलना है कि इसमें निकालना है जी, ठीक है ना। डी के मान 8 है, ठीक है ना, डी के मान 8 है और एन के मान कितना है जी, एन के मान 10 है, ठीक है ना। और इसमें ए एन के मान कितना है जी, ए एन के मान 0 है, ठीक है ना। ए एन के मान कितना है जी, ए एन के मान 0 दिया है, ठीक है ना। यानी कहने के मतलब हम बोले हैं नहीं, और इस क्वेश्चन में क्या दिया है, सब के मान दिया रहेगा और एक के मान नहीं दिया रहेगा, उसी को हमको आसानी से निकाल देना है, ठीक है ना। और ये टोटल पाँचों क्वेश्चन में एक ही फार्मूला का यूज होगा बार बार, ठीक है ना, जिसमें सब के मान दिया रहेगा और एक के मान नहीं दिया रहेगा, उसी फार्मूला का हम लोग यूज करेंगे तो इसमें सब मान पुट हो जाएगा और एक आसानी से हम लोग का निकल जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ए एन का फार्मूला यूज करेंगे और यहाँ ए प्लस करेंगे और एन -1 इंटू के डी कर देंगे, ठीक है ना। और देखिए ए एन के मान दिया है तो ए एन के मान के हम जगह पर 0 कर देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या कर देंगे, इसको हम बराबर ऐसे नहीं करेंगे, इसको रहेंगे, ठीक है ना। और ए की जगह पर -18 है जी और एन के मान मेरा 10 है जी और डी के मान यहाँ से निकाल देना है, ठीक है ना। यहाँ पर 0 है तो 0, माइनस में तो इसको हम लोग प्लस में नोच लेंगे, ठीक है ना। और इसको क्या करेंगे 9 10 को में से 1 घटेगा तो 9 हो जाएगा और डी गुना कर देगा, ठीक है ना। अब इसको जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा जी और 9 के 9 और डी के डी, 9 दूना कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा और डी के बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो मेरा डी के मान आसानी से क्या हुआ, निकल गया। कोई डाउट यहाँ तक, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा, अगर देखिए आप लोग अगर क्वेश्चन को अगर बता रहा हूँ, अगर पूरी अच्छी तरीक़ा से अगर समझ में आ रहा है तो 100% आप लोग शेयर आपको लिए बनता है जी, और एक वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिए, ठीक है। चलिए तो तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखा जाए, ठीक है ना। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है वो देखा जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए तो तीसरा नंबर क्वेश्चन में जो दिया रहेगा उसको आसानी से हम लोग हल करेंगे, ठीक है ना। 3 नंबर क्वेश्चन में जी सबसे पहले ए के मान नहीं दिया है, ठीक है ना। 3 नंबर क्वेश्चन में सबसे पहले ए के मान का दिया जी नहीं दिया है, ठीक है ना। और इसमें डी के मान दिया है, ठीक है ना। डी के मान कितना है दिया है जी, डी के सॉरी यहाँ पर लिखेंगे ए के मान 8 कर देंगे और डी के मान कितना है दिया है जी -3 दिया है जी। और कितना दिया है, एन के मान 18 दिया है और इसमें ए एन के मान कितना है जी -5 है, ठीक है ना, -5 है, ठीक है ना। चलिए तो इस क्वेश्चन को देखिए कितने अच्छी तरीक़ा से बताएंगे, ठीक है ना। चलिए तो इस क्वेश्चन को यहाँ से मान लीजिए क्वेश्चन हो गया और क्वेश्चन हुआ और यहाँ से हल कर दीजिए। मान लीजिए यहाँ पर डायरेक्ट हल हो रहा है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से मान लीजिए हल ही हो रहा है डायरेक्ट, ठीक है ना। चलिए तो इसमें हम लोग ए एन के मान के फार्मूला लगाएंगे, ए एन के फार्मूला लगाएंगे और यहाँ पर ए प्लस एन -1 इंटू डी कर देंगे, हो जाएगा। और ए एन के मान पर देखिए तो कितना दिया है, तो -5 है तो यहाँ पर -5 कर दीजिए
लीजिए, कोई डाउट यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। बराबर है तो बराबर कर देंगे, ठीक है। और ए के मान हमको निकालना है जी, ठीक है ना। और यहाँ पर प्लस है तो प्लस, और एन के मान मेरा 18 है जी, और 1 है तो 1, और डी के मान माइनस का 3 है जी, ठीक है ना। और यहाँ पर माइनस का 5 है तो माइनस का 5, और एक ए प्लस का प्लस, 18 में से 1 है तो कितना हो जाएगा जी 17 हो जाएगा। और यहाँ पर गुना कोष्ट हटेगा तो गुना हो जाएगा, और माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है ना। 18 में से 1 हटेगा 17, कोष्ट हटाएंगे तो गुना माइनस 3 का 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर -5 है तो -5 कर देंगे, और यहाँ पर 1 कर देंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 17 3 51 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, -5 है तो -5 कर देंगे। अब इसको अंक को एक की ओर नोच लीजिए, माइनस में तो इसको बुला लेंगे प्लस में, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्लस में हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉरी 51, ठीक है ना। और यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 51 को में से 5 को घटेगा तो मेरा 46 बचेगा। कितना बचेगा 46, तो बराबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए प्लस में मेरा कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक? चलिए, तो मेरा कितना ए के मान आसानी से हम लोग का हुआ निकाल लिए, ठीक है ना। अब मेरा चौथा नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। इस वीडियो में आप लोग के लिए 5 क्वेश्चन है एक डिब्बा में, तो इस वीडियो में हम टोटल 5 ही क्वेश्चन के यूज करेंगे, ठीक है ना। और दूसरा वीडियो पार्ट 2 में आप लोग के लिए 2 नंबर से क्वेश्चन को कराया जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो इसमें हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन क्या दिया है जी चौथा नंबर क्वेश्चन में दिया है। इसमें देखिए क्वेश्चन को ज़्यादा समझिएगा बेटर तरीक़ा से, क्योंकि चौथा नंबर क्वेश्चन थोड़ा बहुत मुश्किल वाला आपको लिए हो सकता है, ठीक है ना। इसमें दिया है जी ए के मान -18.9 दिया है, ठीक है ना। और इसमें डी के मान दिया है जी 2.5 दिया है, ठीक है ना। और इसमें एन के मान जी नहीं दिया है, ठीक है ना। एन के मान निकालना है जी, है ना। और इसमें एन के मान दिया है 3.6 दिया है, ठीक है ना। चलिए, तो इस क्वेश्चन को हम लोग आसानी से देखेंगे और देखेंगे कितने अच्छे से क्वेश्चन को है। कोई स्केच कहाँ है जी, ठीक है ना। चलिए, तब इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हल करेंगे, और देखिए हलाने के मचा कितना हो जाएगा, ठीक है ना। सबसे पहले होगा क्या, तो इसमें हम लोग एन का ही फार्मूला का यूज करेंगे। इस क्वेश्चन में जितना 5 क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में एक ही फार्मूला का यूज होगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इसी फार्मूला में टोटल ही सब मान आ जाता है, ठीक है ना। ए और एन और डी और एन सब इसी में ही है, ठीक है ना। चलिए, तो एन के जगह पर हमको 3.6 रखना है, चाहिए कहा ना, नहीं जी, हाँ यही ना रखना है जी, हाँ 3.6 हो जाएगा, ठीक है ना। जरा अच्छा से समझिएगा। और ए के जगह पर -18.9 है जी, ठीक है ना, प्लस यहाँ पर एक एक चीज़ समझिएगा, पॉइंट वाला सवाल है, ठीक है ना, ज़रा दिक्कत ना हो, ठीक है ना। एन के मान कितना है जी, एन के मान तो हमको निकालना है जी, ठीक है ना। और यहाँ पर फार्मूला वाला डी होगा जी, डी तो छूट गया था ना। और डी के मान कितना दिया था 2.5 दिया है, ठीक है ना। यहाँ पर फार्मूला में डी छोड़ दिए हैं, दिक्कत ही हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए 3.6 है ना, और इसको अंक को बुला लीजिए, माइनस में तक में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा जी। और इसको देखिए गुना में है तो यहाँ बुलाइए, इसको आजिए राजा जी भागा में, ठीक है ना। और इसको n-1 हो जाएगा, लग गए हैं जी। चलिए, यहाँ तक लग जाएगा ना, चलिए तो हो जाएगा यहाँ तक, शायद हमको उम्मीद है, ठीक है ना। चलिए, इसको दोनों को जोड़ देंगे, देखिए जोड़ेंगे कैसे। 18.9 है ना जी, और 3.6 है, तो पॉइंट को सामने रखकर हम लोग का जोड़ना होता है। 9 अच्छा कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा जी, और हासिल 1 हो जाएगा पॉइंट के पॉइंट, 9 8 3 11 1 12, ठीक है ना। और 1 2 से कितना हुआ जी 25, कितना हुआ 222.5 बटा 2.5 बराबर n-1, ठीक है ना। अब इसको हम क्या करेंगे, आगे ऊपर लिखेंगे, ठीक है ना, यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर क्या करेंगे, नहीं लगेगा नीचे तो ऊपर हम लिखेंगे, ठीक है ना। अब इसको देखिए, इसको हम मिटा दे रहा हूँ, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को तो आसानी से हम बना लिए थे। अब चौथा नंबर जो क्वेश्चन बना रहे हैं, यहाँ पर आया जी कितना आ गया 22.5 बटा 2.5 आ गया जी। इसको अगर बढ़िया से समझने के लिए देखिए, हम 25 से डायरेक्ट काटेंगे तो जी 9 बार में कटेगा, लेकिन आपको हम समझाएंगे थोड़ा जी, ठीक है ना। ये सब कमज़ोर लड़का के लिए बता रहा हूँ, बहुत कमज़ोर लड़का के लिए, ठीक है ना। 22.5 है ना, तो बहुत लड़का लड़की के डाउट होगा कि कैसे डायरेक्ट काट दिए, ठीक है ना। चलिए देखिए कैसे कट गया। अगर पॉइंट के बाद ऊपर एक पॉइंट हटाइएगा तो
ऊपर पॉइंट के बाद कितना अंक है जी, 1 अंक है, तो 1 नीचे 0 हो जाएगा, और नीचे पॉइंट के बाद 1 अंक था ना, तो ऊपर 1 0 चल जाएगा, पॉइंट का हटाइएगा तो। अब फिर अब 0 से 0 काट देंगे तो कितना होगा, 225 हो जाएगा। अब बाटा यहाँ 25 हो जाएगा, और 25 से भाग लगाइए तो डायरेक्ट 9 बार में कट जाएगा। जो लड़का लड़की का अगर नहीं समझ में आया है तो हम फिर से एक बार बता देता हूँ, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर दिया है जी 22.5 दिया था और 2.5 दिया था, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, पॉइंट एक ऊपर कुराएंगे तो पॉइंट के बाद 1 अंक है, और पॉइंट नीचे कुराएंगे तो पॉइंट के बाद 1 अंक है, तो 1 अंक नीचे से ऊपर जाएगा और 1 अंक ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। और 0 से 0 का हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ पर 225 बाटा 25 हो जाएगा, ठीक है ना। अब शुद्ध हो जाएगा, और 25 से काटेंगे तो डायरेक्ट 9 बार में कटेगा, तो इसीलिए यहाँ पर 2.5 से कितना बार में कट गए, 9 बार में कट गए, ठीक है ना। तो यहाँ पर 9 बराबर n-1 हो जाएगा, कोई डाउट यहाँ तक। और 9 है माइनस में, तो इसको हम बुलाकर प्लस में कर देंगे, और इसको जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। ये n का मान कितना हो जाएगा जी, मेरा n के मान आसानी से 10 हो जाएगा, कोई डाउट यहाँ तक। अगर देखिए, अगर यह क्वेश्चन को अगर आप लोग समझ गएंगे पूरी तरीक़ा से अच्छे से, तो 100% हम बोलता हूँ कि इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिएगा, ठीक है ना। आपको हम 100% मैथ हो या फिजिक्स हो या केमिस्ट्री जो भी पढ़ाएंगे बहुत दिमाग में हिला देंगे, ये वादा है, ठीक है ना। चलिए, तो एक क्वेश्चन और इसमें बच गया, ठीक है ना। तो और एक क्वेश्चन को हम लोग सलूशन कर लें, ठीक है ना। और क्वेश्चन को कर उसके बाद पार्ट 2 में हम लोग 2 नंबर से धक लेकर चलेंगे, ठीक है ना। चलिए जी, कितना दिया है जी, ए के मान कितना दिया है जी, 35 दिया है ना। तो चलिए, ए के मान 35 दिया है, ठीक है ना। तो ए के मान 35 दिया है, ठीक है ना। और कितना दिया है जी, डी के मान कितना दिया है जी, 0 दिया है, ठीक है ना। और एन के मान कितना दिया है जी, 105 है ना। और कितना दिया है जी, और ए एन के मान निकालना है ना, वाट कर देना है, ये जो निकालना है जी। चलिए, तो ये 5वां नंबर क्वेश्चन है, ठीक है ना। कितना नंबर क्वेश्चन है जी, 5वां नंबर क्वेश्चन है। तो अगर हम एक बात बताता हूँ कि जब इकरा से हार्ड हम लोग क्वेश्चन पढ़ लिए और इससे हार्ड क्वेश्चन को दशमलव वाला देख लिए, तो क्या आपसे यह क्वेश्चन नहीं बन सकता है, बन जाएगा, लेकिन हम ही बता देंगे। लेकिन आप लोग प्रयास करिएगा कि बनाने के लिए, ठीक है ना। जो भी अगर हम एक ही पर आधारित क्वेश्चन है तो हम बताएंगे, ठीक है, लेकिन अपने से सबसे पहले प्रयास कीजिएगा, उसके बाद मेरा वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है ना, नहीं जहाँ बुझाएगा, ठीक है। चलिए, ऐसा क्या बात है जी, आइए हम लोग ए एन का फार्मूला लगाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर a + n-1 इंटू डी हो जाएगा, ठीक है ना। ये फार्मूला ए एन के होता है, ठीक है ना। चलिए, कोई पूछेगा डी के मतलब जी, यहाँ बोल देते हैं, बता देता हूँ कि सार्वंतर होता है जी। डी के मतलब सार्वंतर, एन के मतलब होता है पदों का योग, ठीक है ना, पदों का योग, ठीक है ना, पदों का योग होता है जी। और ए के मतलब प्रथम होता है जी, ठीक है ना। और ए एन के मतलब सब पदों का योग बताया जाता है, ठीक है ना। चलिए, तो इसको हम लोग टोटल चीज़ बता दिए थे, इसके बारे में बेसिक में बताए थे, ठीक है ना। चलिए, तो ए एन के मान हमको लगा देंगे फार्मूला, ठीक है ना। इसके बारे में बता दिए थे कि ए क्या है, डी क्या है, एन क्या है, ठीक है ना। और ए एन के मान निकालना है, तो ए एन के मान ए एन के जगह पर निकालना है तो कुछ ही निकाल देंगे, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, कैसे, इसका मान तो दिया ही नहीं, इसको ही निकालना है। और ए के जगह पर क्या करेंगे, 35 कर देंगे और प्लस कर देंगे, और एन के मान 100 मेरा 5 दिया है, और 1, और डी के मान कितना दिया है, 0, ठीक है। और ए एन बराबर 35 कर देंगे जी, और इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा जी, मेरा 104, और यहाँ पर गुना हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ ए एन बराबर 35 हो जाएगा जी, प्लस, और इसमें गुना करेंगे 104 में, यानी कहने का मतलब यहाँ पर हम पोस्ट वहीं पर हटा देंगे तो यहाँ पर गुना हो जाएगा। और 104 में किसी संख्या में अगर टोटल कितनों भी बड़ा संख्या हो, कितनों दुनिया की कोई भी बड़ा संख्या हो, अगर उसमें हम लोग अगर शून्य से गुना करेंगे तो उसको टोटल ही शून्य बना देता है, ठीक है ना। इस बात को अगर आप लोग, जो छोटा लड़का या बड़ा लड़का या जो भी लड़का के बेसिक कमज़ोर है तो उस लड़का लड़की के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। जिस लड़का लड़की के लिए अगर मान लीजिए कि अगर 100% अगर समझ में आता है, आगे से अगर जानता है, तो उस लड़का लड़की के लिए शुक्रिया दिल से बोलता हूँ, ठीक है ना। इस वही लड़का के लिए मैं इतना धीरे धीरे बता रहा हूँ कि जो लड़का लड़की बहुत कमज़ोर है, ठीक है ना, उसके लिए बेसिक ओनली फॉर ये चैनल है बिहार ऑनलाइन एजुकेशन, बिहार ऑनलाइन एजुकेशन,
ठीक है ना, बिहार ऑनलाइन एजुकेशन ओनली फॉर, ये कमज़ोर लड़का के ही लिए है, ठीक है ना, तेज लड़का के लिए जाइए बड़ा बड़ा चैनल पर पढ़िए, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। an बराबर कितना हो जाएगा और इसमें 35 में 0 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा जी 35 ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग 1 से लेके और 5 तक हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लिए, ठीक है ना। जिसमें आप लोगों के लिए कहीं एक भी क्वेश्चन अगर डाउट होगा तो कमेंट में अपना राय ज़रूर रखिएगा। अगर समझ में आया भी होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमको कहाँ तक समझ में आया और कितना नंबर क्वेश्चन को समझ में नहीं आया। अगर जो भी डाउट होगा अपने कमेंट के राय के अनुसार से बताइएगा, हम आपको ज़रूर सलूशन करेंगे, ठीक है ना। तब तक मिलते हैं पार्ट 2 में।